बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। आज के मुरली में ये बात बार बार आई है। एक विदेही बाप को ही याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलानी है। आ गया समझ में? समझा हुआ है? फिर भी बाबा याद दिलाते हैं। अभी प्रश्न देखो। बहुत अच्छी बात बाबा की, तो हर बात अच्छी है। फिर भी हम जब सोचेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ऐसा सोचने से ही उसका सार याद रहेगा। अच्छा प्रश्न, अपना हीरे जैसा जीवन, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? जवाब निकालना। हाँ, मन की रफ्तार, बुद्धि की रफ्तार बड़ी तेज है। सुनते रहेंगे तो भी वो अपना संकल्प करते रहेंगे। अपनी जीवन हीरे जैसी श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन किन बातों का अटेंशन रखना है? अब सुनते जाना नंबरवार। हाँ, कल याद की बातें नंबरवार, ये याद करो तो निरंतर याद बनी रहे। आज श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए पहली बात, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। खाने के समय हमें याद रहे, कल या परसों भी था ना मुरली में, बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था। कैसे आगे बाबा, ये दीदी चक्कर लगाती थी खाने पर, बाबा भी कभी कभी चक्कर लगाते थे जब हम लोग खाते थे, कि बच्चे देखें साइलेंस में याद में रह करके खाते हैं। आजकल तो ये रस्म है, भोजन पे समय मिलता है और बातें करते रहो, आपस में लेन देन करो और जो जो बातें रही हुई हो वो करते रहो जरा इस बात। और उसमें वायुमंडल बहुत अच्छा बनता है। जब हम ध्यान देते हैं अपने पर तो लगता है कि इसका कितना फायदा है। बस अपनी लगन में मग्न और खाते रहो। भोजन बहुत योग युक्त होकर के बनाना और खाना है। एक दो को बाप की याद दिला करके जियदान देना है। तीसरी बात, कोई भी विक्रम नहीं करना है। चौथी बात, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झंगमुई, पांचवी बात, झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। छठी बात, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। सातवीं बात, कदम कदम पर, सबसे मूल बात, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आठवीं बात, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। 8 बातें। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे किसके याद में बैठे हैं? किसके याद में बैठे हैं? बोलो। अच्छा, जो ऊपर बातें सुनाई, किस किस को इसमें से जो भी बात आई, 1 2 हाथ उठाना। चलो, फिर भी है। माताएं उठाओ, बहनें
थोड़ी थोड़ी। चलो कुछ तो आया ना बुद्धि में, क्योंकि ये है हमेशा के अटेंशन की बात। बाबा कहते बच्चे किसके याद में बैठे हैं? शिव बाबा के। शिव बाबा को ही तो याद करना है, और कोई भी देहधारी की याद नहीं आवे। तुम्हारे सामने, भल तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, उनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही बाप को याद करना है, जिसको अपनी देह नहीं है। ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं, वे सब सीखते हैं शिव बाबा के द्वारा। तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर समझाते भी है किसको, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए, नक देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो ये तो कॉमन बात हो जाती है। देहधारी को तो सब साधु संत महात्माएं, जो भी सुनने वाले उनको ही याद करते देखते हैं। तो बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, नक देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो ये तो कॉमन बात हो जाती है। बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको एक बाप को ही याद करना है, जो सभी की सद्गति करने वाला है। उसको ही सद्गति दाता कहा गया है। अगर इस साकार को याद किया तो वो याद निष्फल है। देखो बाबा कितना, ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं तो उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्रह्मणी को याद किया, ऐसे ही अगर कोई ब्रह्मणी को याद किया, फलाने फलानी ब्रह्मणी हमको पढ़ावे, तो ये निष्फल हो गया। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्रह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, ये रांग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, माम एकम याद करो। सुबह को उठकर, सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाता है, दुनिया वाला कहा जाता है। उनको याद नहीं करना है। बस एक मुझे निराकार को ही याद करो। गायन भी तो एक का ही है, शिवाय नमः। शिव ही विदेही है। वर्षा तो तुमको शिव बाबा से ही लेना है। ये देह जिसके द्वारा बोल रहे हैं, ये देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर के द्वारा सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए मैं इनका आधार लेता हूँ। कल पहले भी इनके द्वारा ही मैंने तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, जिससे ही तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही ये है, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा करना या आशीर्वाद मांग करना, ये सब फालतू बातें हैं। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ ये बातें नहीं हैं।
ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए तो मैं उसको ठीक कर दूं, ये मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं, पुकारते ही है, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं, फिर भी अपने गायन का भी अर्थ नहीं जानते। बाकी भगत तो सारी दुनिया में है, वे सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का एक बाप ही लिबरेटर है, वही गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो तुम बच्चों को बाप की श्रीमत पर ही चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए। बाबा इस हालत में हम क्या करें? सर्जन तो एक ही है, ये ब्रह्मा बाप सर्जन के बोलने और रहने की जगह है। इस सर्जन जैसी मत, बाप जैसे सर्जन जैसी मत और कोई भी तुमको दे नहीं सकते। तो बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन तो आयु कमती होती जाएंगी, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। झरमुई झंगमुई में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको तो औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं हैं और ही दूर करते हैं। मनुष्य जो भी ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, तो बाप से नहीं मिलाते हैं और ही दूर करते हैं। क्योंकि इस समय तो सबकी उतरती कला है, तो जरूर है उल्टी मत ही देते रहेंगे। तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है, तो तुम्हारे से अभी कोई भी विक्रम नहीं होना चाहिए। कोई भी विक्रम हो तो छिपाना भी नहीं चाहिए, ये तो तुम जानते हो। जन्म जन्मांतर हम पाप करते ही आए हैं। बाप अभी अगर बाप का बन करके फिर पाप करते रहेंगे तो फिर क्या और क्या, और लोग देखने वाले क्या कहेंगे? कहते हैं हमको तो परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके और फिर सच नहीं बताने से वो तुम्हारा बोझा उतरेगा नहीं। फिर तो आदत पक्की होती जाएंगी। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। अरे पर भगवान तो देखता है, नहीं तो सजा कैसे मिलती है? अगर वो नहीं देखता नहीं जानता तो तुमको अंत में सजा कैसे मिलती है? गर्भ में कितनी सजाएं मिलती है, अंदर दिल में खाता है कि हमसे ये पाप हुआ है। समझो कोई विकार में जाकर के फिर यहाँ आकर के बैठते हैं। शक्ल से बाप को कुछ तो समझ में आता ही है, परंतु बहुत बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो इस बात को समझते नहीं। पाप करते ही रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार भी जान लेते, ऐसे समझो कई बातें साकार भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं बच्चे अगर पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती जाएंगी और फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको तो चोरी बगैर कुछ सूझता ही नहीं।
ऐसों को जेल बर्ड कहा जाता है। बाप तो बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, बच्चे सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई भी बात, कोई झरमुई झंगमुई की फालतू बात अगर कोई करता है, समझो ये मेरा दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है, बस ऐसे एक दो को सावधानी देते रहो, शिव बाबा को याद करो। कोई को भी समझो किसको कहते हो, और कोई को भी गुस्सा लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से ही तो विक्रम विनाश होंगे। कब तक? जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं आई है, तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूलें तो होती रहती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो अंत में आएंगी। सो भी थोड़े ही पास वितानर्स होंगे जो सर्विस नहीं करते, उनकी तो ऐसी कर्मातीत अवस्था आएंगी ही नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? जब समझाते हैं तो पहला बाबा यही प्रश्न कहते हैं ना, पूछो। देखो बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं कि देखो मैं भी जब भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी भले याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद न भी करे, स्नान कराने वाला भल खुद याद न भी करे, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में आना चाहिए। अगर अपना कल्याण करने चाहते हो तो एक दो को याद दिलाते रहो। ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग भी ठीक चाहिए, तब तो ब्रह्मा भोजन में ताकत आएंगी। याद से ही तुमको जियदान देना है, अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। देना भी है और अपने को मिलता भी। याद कराते रहेंगे तो स्वयं को भी जियदान मिलता है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सबसे सहजते सहज बात है। कौन सी? मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझे बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे, और फिर वर्षा भी तुम हमारे से लेंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा।